नमस्ते ऑल अमेजिंग पीपल, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कल हमारे भारत ने रचा है एक नया इतिहास। इट वॉज सच अ प्राउड मोमेंट। आई होप आप सभी ने वो मोमेंट देखा होगा और फील किया होगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है पंचकोश। आज हम पंचकोश के बारे में बात करेंगे। पंचकोश में पंच का मतलब होता है 5 एंड कोश का मतलब होता है शीथ या लेयर। इसका मतलब है पंचकोश का मतलब होता है द 5 शीथ और 5 लेयर्स ऑफ द सेल्फ। ये वो लेयर्स होती हैं जो हमारी ट्रू सेल्फ या हमारी कॉन्शियसनेस को कवर करती हैं। इन लेयर्स या इन कोश के थ्रू ही अवेयरनेस आउटर बॉडी से इनर बॉडी में फ्लो होती है। इनमें सबसे पहला कोश होता है अन्नमय कोश, जिसे हम बोलते हैं फिजिकल शीथ। सेकंड कोश है प्राणमय कोश, जिसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल या एनर्जी शीथ। तीसरा कोश है मनोमय कोश या इमोशनल और माइंड शीथ। चौथा कोश है विज्ञानमय कोश या जिसे हम विजडम या इंटेलेक्ट शीथ बोलते हैं। पांचवा कोश है आनंदमय कोश या ब्लिस शीथ। इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं अन्नमय कोश के बारे में। अन्नमय कोश में अन्न का मतलब होता है फूड या फिजिकल मैटर और माया का मतलब होता है इल्यूजन। अन्नमय कोश पहली शीथ होती है जो हमारी फिजिकल बॉडी को बनाती है। ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल शीथ होती है। अन्न वो फूड है जो आपकी फिजिकल बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। जब आप खुद को आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं तो अन्नमय कोश ही वो पहली चीज होती है जिससे आप खुद को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करती है। अन्नमय कोश में षडभाव विकार यानी कि 6 चेंजेस होते हैं। ये 6 चेंजेस हैं बर्थ, एग्जिस्टेंस, ग्रोथ, चेंजेस, डिके एंड डेथ। अन्नमय कोश को प्यूरिफाई और डेवलप करने के लिए हम कर सकते हैं उपवास, फास्टिंग, आसनास, योगिक पोस्चर, तत्व शुद्धि, इनर प्यूरिफिकेशन, लेटिंग अवर सोल फ्री फ्रॉम वर्ल्डली अटैचमेंट फ्रॉम द फिजिकल बॉडी, यानी कि डिटैचमेंट, जो वर्ल्डली अटैचमेंट होता है उससे अपनी सोल को फ्री रखना, एंड तपश्चर्या मीन्स प्रैक्टिस ऑफ ऑस्टेरिटी। अब बात करते हैं हमारे सेकंड कोश की, विच इज प्राणमय कोश। प्राणमय कोश में प्राण का मतलब होता है लाइफ फोर्स या वाइटल एयर और माया का मतलब होता है इल्यूजन। प्राण इज द पार्ट ऑफ कॉस्मिक लाइफ। ये लाइफ फोर्स हमारे अंदर है और हमारे चारों तरफ हर एक चीज में ये लाइफ फोर्स पाया जाता है। ये लाइफ फोर्स या प्राण हमारी बॉडी और हमारे माइंड को एक साथ बांध कर रखता है। जब हम योग अभ्यास के थ्रू अपनी अवेयरनेस को रेज कर लेते हैं, अपनी अवेयरनेस को बढ़ा लेते हैं, तब हम अपने प्राणमय कोश को देख सकते हैं। ये प्राणमय कोश हमारी बॉडी के चारों तरफ एक ऑरा के फॉर्म में होता है। जो पर्सन कंटेंटेड है, मतलब संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, जो एनर्जाइज्ड है और जो अपनी ट्रू सेल्फ के साथ हार्मनी में है, उस व्यक्ति में आपको प्राण का लेवल बहुत हाई मिलेगा। वहीं जिन लोगों में आलस रहता है, सुस्ती रहती है, जिनका एनर्जी लेवल लो होता है, डलनेस होती है, उनमें प्राण का बहुत लो लेवल होता है। हम जो भी फूड खाते हैं वो हमारे प्राणमय कोश पर असर डालता है। अब जानते हैं कुछ टेक्निक्स के बारे में, कुछ मेथड्स के बारे में जिससे प्राणमय कोश को डेवलप किया जा सकता है। रेगुलर यौगिक ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करके और कुछ प्राणायाम जैसे कि कपालभाति, भस्त्रिका, शीतली और नाड़ी शोधन प्राणायाम के थ्रू प्राणमय कोश को डेवलप किया जा सकता है। नेक्स्ट कोश या नेक्स्ट लेयर है मनोमय कोश। मनोमय कोश में मन का मतलब होता है माइंड और माया का मतलब होता है इल्यूजन। मनोमय कोश में ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां आती हैं। ज्ञानेंद्रियों का मतलब होता है हमारे सेंस ऑर्गन्स और कर्मेंद्रियों का मतलब होता है हमारे ऑर्गन्स ऑफ एक्शन। मनोमय कोश पेरिशेबल या नश्वर होता है क्योंकि इसकी बिगिनिंग और एंडिंग होती है, मतलब इसका आरंभ और अंत होता है। हमारा माइंड इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है एंड अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता है। ये रिएक्शन हमारे चित्त और हमारे अहंकार या ईगो पर बेस्ड होता है। हमारे चित्त में कुछ प्रीवियस इम्प्रेशन, पर्सनल हैबिट्स इंक्लूड होती हैं।
हमारा मनोमय कोश जिसमें माइंड इंक्लूड होता है, वो हमारे साथ होने वाली घटनाओं को एनालाइज करता है, उनको रिकॉर्ड करता है, उनको समझता है, उनको रैशनलाइज करता है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है और कंपेयर करता है। हमारे मनोमय कोश पर अन्नमय कोश का मतलब हम जो भी कुछ खाते हैं उसका, और हमारे प्राणमय कोश का मतलब जो हमारा एनर्जी लेवल है उसका, इन दोनों का ही असर पड़ता है। यदि हम अपने माइंड को अच्छे से ट्रेंड कर दें तो हमारा माइंड हमारी बॉडी को, पूरे फिजिकल सिस्टम को अच्छे से काम करने के लिए और हमारी एनर्जी को कंजर्व करने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकता है। एक ट्रेन्ड माइंड आपके कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सकता है। एक प्यूरिफाइड या ट्रेन्ड माइंड आपके अंदर से अहंकार और स्वार्थ को मिटाकर आपकी आत्मशक्ति, जिसे हम इनर स्ट्रेंथ कहते हैं, और आत्म शांति, जिसे हम इनर पीस कहते हैं, उसको बढ़ाता है। मनोमय कोश को कुछ मेथड्स के थ्रू प्यूरिफाई और डेवलप किया जा सकता है। ये मेथड्स हैं योग, मेडिटेशन, कार्मिक योग, भक्ति योग, नॉलेज गेन करना यानी कि ज्ञान योग, और यम और नियम को फॉलो करना। नेक्स्ट लेयर इज विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश में ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज और विज्ञान का मतलब होता है इंटेलेक्ट। माया का मतलब होता है इल्यूजन। यहाँ पर हमारी बुद्धि यानी कि हमारा जो इंटेलेक्ट है वो हमारी सोचने की शक्ति को या समझने की शक्ति को डोमिनेट करता है, हमारे अहंकार या ईगो को कंट्रोल करता है और डिसीजन लेता है। विज्ञानमय कोश हमारे कॉन्शियस माइंड, हमारे इंडिविजुअल माइंड और यूनिवर्सल माइंड को लिंक करता है। जो यूनिवर्सल नॉलेज है या ज्ञान है वो विज्ञानमय कोश के द्वारा ही हमारे कॉन्शियस माइंड में आता है। हमारा माइंड जिस चीज को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखता है, वही विज्ञानमय कोश उस ऑब्जेक्ट को यूनिवर्स के पार्ट की तरह देखता है। जिस किसी पर्सन में फोर्थ शीथ यानी कि विज्ञानमय कोश या इंटेलेक्ट नहीं होता, उसका अपनी लाइफ पर कोई कंट्रोल नहीं होता और किसी भी चीज के लिए उसका रिएक्शन बिना किसी अवेयरनेस के होता है। विज्ञानमय कोश को प्यूरिफाई करने के लिए आपको अपने इंटेलेक्ट को प्यूरिफाई करना जरूरी है और इसके लिए आपको अपने अहंकार या ईगो को छोड़ना पड़ता है। मेडिटेशन, कर्म योग और ज्ञान योग के द्वारा हम विज्ञानमय कोश को प्यूरिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट कोश है आनंदमय कोश। आनंद का मतलब होता है ब्लिस। स्टेप बाय स्टेप योग अभ्यास के द्वारा हम आनंदमय कोश तक पहुंच जाते हैं। जब आप योग अभ्यास के थ्रू आनंदमय कोश तक पहुंच जाते हैं तो आप परमानंद फील करते हैं। ये वो कंडीशन है जब आपके जीवन में चाहे अच्छा हो या बुरा, चाहे आप गुड हेल्थ में हो या डेथ फेस कर रहे हो, लेकिन आप एक स्टेडी कंडीशन में रहेंगे, कभी भी विचलित नहीं होंगे। आनंदमय कोश तक पहुंचने के बाद हम परमानंद की स्थिति में या कंप्लीट ब्लिस की स्थिति में होते हैं। इस कंडीशन में हम सिर्फ ऑब्जर्वर रह जाते हैं। हम काम तो सभी करते हैं लेकिन हमारा किसी से अटैचमेंट नहीं होता। दोस्तों, ये थे हमारे पंचकोश या 5 लेयर्स। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको 3 बॉडीज के बारे में बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। नॉर्मली पंचकोश और 3 बॉडीज ऑफ एग्जिस्टेंस एक साथ पढ़ाए जाते हैं और समझे जाते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। हमारी ग्रॉस बॉडी या फिजिकल बॉडी में अन्नमय कोश आता है। हमारी सटल बॉडी प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश से मिलकर बनती है। हमारी कॉजल बॉडी में आता है आनंदमय कोश। तो दोस्तों, यहाँ हमारा पंचकोश एंड 3 बॉडीज ऑफ एग्जिस्टेंस का कंसेप्ट खत्म होता है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। अब वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, शेयर करो और फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।